सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया अल्लाह ने मुझे अपनी तमाम मखलूकात का रसूल बनाकर भेजा है। मौत भी मखलूक, हयात भी, और जो जो मखलूक है महबूब की उम्मती है। अरे हम भी उम्मती हैं, कितनी तमन्ना है कि हाजिरी दें। तो कुछ लेने जाते हैं या कुछ आए है नहीं समझे यार, मैंने क्या समझाया। लेने जाते हैं या कुछ ला लेने जाते हैं। मौत ने अर्ज किया होगा, मौला मैं तेरी मखलूक हूँ और तूने अपने हबीब को सारी मखलूकात का रसूल बनाकर भेजा है। मौला 63 साल गुजर गए, जिंदगी मुस्तफा के कदमों का फैज पा रही है। मैं भी तो तेरी मखलूक हूँ, महबूब की उम्मती हूँ। अगरचे मेरा नाम मौत पड़ गया है, मौला मुझे भी कभी इजाजत अता फरमा, मैं भी जाऊं और कभी जाकर मुस्तफा के कदमों का बोसा। आए है मौत को इजाजत मिली। मेरा मौजू नहीं वरना सियासता से पेश करूं। अंबिया की वफात इख्तियारी होती, इख्तियारी होती। मौत ऐसे नहीं आई इजाजत लेकर आई, कदम चूमने आई है। तो निकाली तो इसलिए कि वादा कुरानी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। अगर आप हाजिर हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बास लोग ये समझते हैं कि जो मरते हैं वो मर ही जाते हैं, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान करीम में ये फरमाया है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये नहीं फरमाया कि जो चख लेता है मरा ही रहता है। नहीं समझे यार आप लोग यार। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत फरमाया है, हर जी रूह ने मौत का जायका, जो जाग रहे हैं वो बोले भाई चखना है। ये नहीं फरमाया जो चखले मरा ही रहे। अगर ऐसा होता तो बताइए मुनकर नकीर कब्र में सवाल किससे करते हैं, मुर्दे से या जिंदा करके। अरे हम जाके कब्र में जिंदा हो जाएं। अच्छा भाई बाज बिल्कुल खामोश बैठे हैं और गर्दन हिला देते हैं, सुभान अल्लाह नहीं कहते। देखिए भैया सवाब गर्दन हिलाने से नहीं, सुभान अल्लाह कहने से मिलेगा। वो कितना प्यारा है कि यहाँ भी जिक्र मुस्तफ़ा हो, वहाँ भी जिक्र मुस्तफ़ा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इंशाल्लाह आप कुरान और सुन्नत समझेंगे। मैं सिर्फ आदत मेरी ये है कि एक हदीस पढ़ दो, गुलामों को समझा दो, बस बस इतना है। आइए हम कहीं दूर ना निकल जाएं। ये फरमाया है चखना है, ये नहीं फरमाया चख लेगा मरा ही रहेगा। वरना फरिश्ते सवाल किससे करते हैं। मैं और आप कब्र में जिंदा, तो जो इमामुल अंबिया हैं उनकी हयात का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फरमाया कि मौत आती है लेकिन जायका चखती है, बस जायका चख लिया, रूह निकल गई। अब रूह मुस्तफ़ा जो है जब मौत का जायका वारिद हुआ, जिसमें मुस्तफ़ा से अलग हो गई। अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा कि नेक लोगों की रूहें कहाँ कहाँ रहती हैं। अहले इल्म खूब जानते हैं कि बाज़ों की रूहें आबे ज़मज़म शरीफ के कुएं में रहती है और बाज़ों की आला इल्लीजीन में रहती है। अरे जरा गौर तो कीजिए कि जब रूह मुस्तफ़ा निकली होगी, हाय हाय, मैं क्या समझाऊं कि रूह का मकाम क्या है। बशरियत पे एक जुज पेश कर रहा हूं, सिर्फ एक जुज। महबूब जहां आराम फरमा है वो जगह काबे से भी अफजल, जन्नत से भी अफजल, अर्शे इलाही से भी अफजल। कौन सी जगह? जहां महबूब आराम फरमा है वो जगह, जो बशरियत मुस्तफ़ा को चूम रही है वो जगह,
वो मिट्टी के जर्रात कितने मुकद्दस हैं, लेकिन अभी बशरियत मुस्तफ़ा का वो जुज नहीं बने। आका अलैहिस्सलाम की बशरियत का जुज नहीं बने वो मिट्टी के जर्रात, लेकिन बशरियत को चूम रहे हैं। अरे मैंने कहा जो मिट्टी मुस्तफा की बशरियत को चूमती है वो अर्शे आज़म से अफजल हो जाती है। तो जो मिट्टी मुस्तफा की बशरियत का जुज बन गई, अरे उनकी बशरियत इतनी आला है, नूरानियत कितनी बाला होगी। तो जिस्म का ये आलम है, रूह का आलम क्या होगा? रूह का आलम क्या होगा? जब जिस्म मुस्तफ़ा से रूह मुस्तफ़ा जुदा हुई होगी, जन्नत की आला आला जगहें और मकानत महल्लात उसके सामने पेश किए गए होंगे और हुक्म हुआ होगा इस मकाम के जिसको तू चाहती है अपने लिए खास कर ले। रूह ने अर्ज किया होगा मौला तेरा वादा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से आपके लिए बेहतर होगी। अर्ज की होगी मौला मैं 63 साल तक इस आलमे दुनिया के अंदर जिसमें मुस्तफ़ा में रही हूँ। कितने साल तक? 63 साल तक। अब मौला मैं आ गई हूँ और तेरा तो वादा ये है कि अब आला जगह पर होंगी। अगर तेरी कायनात में जिसमें मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई और जगह है मुझे वहां भेज दे। हुक्म हुआ होगा रूहे मुस्तफ़ा जिसमें मुस्तफ़ा से बढ़कर ना फर्श पर कोई जगह है ना अर्श पर कोई जगह है, ना फर्श पर कोई जगह। ना फर्श पर कोई जगह है ना अर्ज की होगी मौला वापस लौटा दे। फरमाया वापस लौट जा। इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे पाएंगे जो जाग रहे हैं। मौत किसे कहते हैं? या अल्लाह ये सारी सोए हुए हैं भैया, बोलो तो सही। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भैया। रूह जिस्म से निकल जाए ये मौत है। किसी को इख्तिलाफ? इत्तिफाक है तो सुभान अल्लाह। रूह जिस्म से निकल जाए ये मौत है, और रूह जिस्म में आ जाए। महबूब फरमाते हैं सियासिता पढ़ रहा हूं, सैफुल मुलूक नहीं। किससे कहानी नहीं, सियासिता सुने अबू दाऊद शरीफ। महबूब फरमाते अल्लाह मेरी रूह मुझ में लौटा देगा। तो रूह तो जिसमें मुस्तफ़ा में है। नहीं समझे? तो पता चलता है महबूब अल्लाह की अता से। बोले बोले अकीदा गजवज के भाई सीधी सी बात है। अल्लाह की अता से महबूब क्या है? लेकिन कोई कह सकता कि अकबर भाई इस हदीस पाक का मतलब ये है। महबूब फरमाते हैं जब कोई सलाम भेजने वाला सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह मुझ में लौटा देता है। मैं जवाब देता हूँ तो रूह आती है जवाब के लिए। तो जब तक सलाम आएगा रूह रहेगी, जब सलाम नहीं आएगा तो रूह नहीं होगी। तो फिर हयात ना रही। तुम तो कहते हो अब जिंदा ही जिंदा है। समझे कि नहीं समझे भाई? दोबारा फिर मैं पेश कर रहा हूं। किसी के जहन में आ सकता है महबूब ने फरमाया कि रूह लौटाई जाएगी, क्यों? जवाब देने के लिए। अरे सलाम आएगा रूह आएगी, जवाब दे दिया फिर चली गई। इससे ये तो साबित नहीं होता कि हमेशा हमेशा जिस्म अतहर में रूह मुकद्दस रहती है, तो हमेशा की हयात साबित नहीं हुई। मैं कहता हूं अरे नादान कोई ऐसा लम्हा तो बता ना भाई। सुने ऐसा लम्हा तो बता कि सलाम ना जाता हो। लेकिन कह सकते हैं कि अकबर भाई आप खाते हो, मैंने कहा मैं खाता हूँ। आप पीते हो, मैंने कहा पीता हूँ। सोते भी हो, मैंने कहा मैं सो भी जाता हूँ। गाफिल होते हो, मैंने कहा गाफिल भी हो जाता हूँ। बातचीत भी करते हो, मैंने कहा बातचीत भी करता हूँ। कारोबार भी जाते हो, मैंने कहा कारोबार में भी लग जाता हूँ। हाँ कहते पकड़े गए। जब खाते हो सलाम नहीं, जब पीते हो सलाम नहीं, जब सोते हो सलाम नहीं, जब गाफिल होते हो सलाम नहीं, जब बातचीत करते हो सलाम नहीं। तो कितने मौके ऐसे आ गए सलाम नहीं
नहीं जा रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने कहा मैं मानता हूँ कि मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सोता भी हूँ, गाफिल भी हो जाता हूँ, बातचीत में भी लग जाता हूँ, लेकिन मुस्तफा के गुलामों सलाम सिर्फ हम नहीं भेजते। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं और मुस्तफा पे सलातो सलाम पढ़ते रहते हैं। और फरिश्ते न खाते हैं, न सोते हैं, न पीते हैं, न गाफिल होते हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं कि सलाम ना जाता हो। मान जाओगे कोई ऐसा लम्हा भी नहीं कि वो हयात ना हो। यही तो हमारा अकीदा हयातुन नबी है। लेकिन बड़ी काबिल गौर बात, कोई दुरूद पढ़े, फरिश्ते लिख लेते हैं दुरूद की फजीलत, 10 नेकियां लिख लेंगे, 10 गुनाह मिटा देंगे और 10 दर्जात। लेकिन सलाम जब हम दुरूद पढ़ते हैं, जाहिरी ताल्लुक फरिश्तों तक आए हैं, लेकिन जब सलाम भेजते हैं भैया, बाज जुमले मैं बोलूंगा लेकिन बाज आप दिल में सोच लें बस। सलाम की अजमत देखिए क्या है। दुरूद पढ़ें तो फरिश्ते लिखे और सलाम पढ़ें तो महबूब जवाब अता फरमाते हैं। लोग पूछते तो होंगे सुनियो ये अजब मामला है, जो भी महफिल होती है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो भी महफिल होती है कहते सलातो सलाम पढ़िए, वजह क्या है, दुरूद कम क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, हम दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन सलाम हम ज्यादा पढ़ते हैं। वजह ये है कि दुरूद पढ़ने से अरे सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से कमली वाले का जवाब मिलता है। अरे हमें सवाब भी चाहिए, उससे ज्यादा हमें मुस्तफा का जवाब चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत पे आया, एक सलाम भेजो तो एक और लाखों भेजो तो लाखों जवाब। इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या होगी भैया कि हमारा जिक्र और उनकी तवज्जो इधर हो जाए। और क्या चाहिए? महफिलों का यही मकसद है, महाफिल का यही मकसद है। अच्छा, बाज़ लाइन भी अभी भी खामोश बैठे, मैं मानता हूं कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सुभान अल्लाह कहिए। जन्नत में एक दरख्त, जब सुभान अल्लाह कहते रहेंगे बार 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 बार, उसके हाथ कमी नहीं है। वो तो माइल बा करम है और इतना नहीं देता जितना हम करते हैं। जितना हम अमल करते हैं इतना नहीं देता। तो सुभान अल्लाह क्यों ना कहें? जब यहां से हम जाएं तो पूरा बाग जन्नत में तेरे मेरे नाम का होना चाहिए। और मैं कहा करता हूं कि तेरे मेरे नाम का लगेगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। वहां चूंकि कब्जा ग्रुप कोई नहीं रहता, महबूब के गुलामों के नाम का लगेगा इंशाल्लाह, फिर साया लेने भी जाएंगे, फल खाने भी जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं हम दूर ना निकल जाएं। लेकिन बुखारी शरीफ पढ़ने का लुत्फ ही कुछ और है। तवज्जो इधर फरमाइएगा तमाम भाई, आपके लिए कूलिंग का एहतमाम हो रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जज़ाकल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सब कह दीजिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले खलीफा, सुन्नी बोल यार, पहले खलीफा और खुतबा भी पहला, मिंबरे रसूल। सिद्दीक़ अकबर का पहला खुतबा क्या है? फरमाया माता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब का विसाल हो गया। बोलिए महबूब का विसाल, बोले महबूब का विसाल
बाज लोगों ने ये समझ लिया